रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूंकि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का है आखिरी दिन और तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद रहनुमाओं की अभी भी कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। कैसे होगा ये मामला? तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फैसला कर लिया है। क्या रिलीफ मिलेगा? और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मुस्लिम लीग नून बड़ी परेशान है कि कहीं इमरान खान को इलेक्शन से पहले रिहा ना कर दिया जाए, इमरान खान इलेक्शन से पहले पहले उनकी नायली भी खत्म ना कर दी जाए। इस वाले से बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और नाज़रीन, मरीम नवाज़ की लाहौर की सीट जो है वो खतरे में पड़ गई है और हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इमरान खान जो है टेक्नोलॉजी ने उनका एक 4.5 मिनट का जो बयान आवाम तक पहुँचाया है, उस बयान ने हलचल मचा दी है और हुकूमत के रियासती मशीनरी के तमाम तर जो उनके हरबे थे, कोशिशें थी, वो सारी की सारी नाकाम रह गई। इंतजाम सारे के सारे धरे के धरे रह गए और इमरान खान के बयान ने थरथली मचा दी हर तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं अहद चीमा इस वक्त मुशीर के अहदे पर विराजमान है। शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत के अंदर भी वो मुशीर रहे हैं और निगरान हुकूमत के अंदर भी मुशीर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज से 3 रोज़ पहले उन्हें अहदे से हटाने का ऑर्डर जारी किया था कि भाई ये नून लीग के दौर में भी वजीर थे, निगरान हुकूमत के अंदर भी इनके होने से जो लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन की शफाफियत है वो खतरे में पड़ सकती है, इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन 1 तो 3 महीने बाद इलेक्शन कमीशन को पता चला जनाब के अहद चीमा असरअंदाज हो सकते हैं, हटाने का ऑर्डर जारी किया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन अहद चीमा को ओहदे से नहीं हटा सका। यानी ऑर्डर जारी कर भी दिया लेकिन अहद चीमा अभी भी ओहदे पे बैठे हुए। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं, जो उनकी जितनी तपड़ है वो सारी की सारी पता लग गई है कि इलेक्शन में इस इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। जो एक मुशीर को ओहदे से नहीं हटा सकता वो शफाफ इलेक्शन कैसे गारंटी करेगा। फिर नाज़रीन, हम जो बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी के बारे से। मुस्लिम लीग नून को जो फैसला आया था परसों इमरान खान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्ताान का, उनका जायज़ राइट था, उनको बेल मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी गुज़श्ता रात कि जस्टिस ने इनके अतर मिनल्ला साहब ने एक जुमला कहा था कि कोई भी मुलज़िम जो है जब तक तो उसे सज़ा ना हो जाए, ही इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये जुमला बोला जाता है। तो उसमें से इनोसेंट का जुमला जो है वो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान मासूम है और नून लीग ने पूरी एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया जनाब कि इमरान खान जो है पहले लाडला था, मासूम बन गया है। तो असल में नून लीग को मसला ये है कि एक तो वो काउंटर करना चाह रहे थे मियां नवाज शरीफ के लाडलापन को, और दूसरा मंसूर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया कि नून लीग बहुत परेशान है। नून लीग के कई लोगों से उनकी बात हुई है, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा अब तशवीश लाक हो चुकी है कि कहीं इमरान खान को इलेक्शन से पहले पहले रिहा ना कर दिया जाए और इमरान खान कहीं इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन में हिस्सा ना ले रहे हो, उनकी नायली कहीं ख़त्म ना कर दी जाए, हमारे साथ कहीं बहुत बड़ा हाथ ना हो जाए। तो ये फिक्रमंदी नून लीग को खाई जा रही है अंदर ही अंदर। फिर जो मामला है मरीम नवाज़ का, उनकी सीट बड़ी खतरे में पड़ती जा रही है क्योंकि एक तो सनम जावेद ने उनके खिलाफ कागजात नामजदगी जमा कराने का ऐलान किया है, कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं। और दूसरा मामला जो है वो अलीम खान ने भी लाहौर से मरीम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्टेस्ट बन रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मरीम नवाज़ को लाहौर से आगे पीछे फिर सेफ हल्का दोबारा उसकी तरफ ना जाना पड़े। फिर आज जो मैं बात कर रहा था, आज कागजात नामजदगी जमा कराने का है आखिरी दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोगों को अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए और कल भी जो खबरें सामने आती रहीं उसमें यही सूरत हाल रही पूरे मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ किन किन लोगों के साथ ये हुआ चुके, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों चीफ जो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामले को टेकअप किया था लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक, उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भेजा था इलेक्शन कमीशन जाए आप अपनी शिकायत लेकर। इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन एक जिसे कहते हैं ना फर्जी सा और एक यानी कि टोटल एक रूटीन का खत लिख दिया चारों चीफ सेक्रेटरीज को और चारों जो आईजीज हैं सूबों के, उन्हें खत लिखा जी कि अगर आपके सूबे के अंदर जो भी बंदा जो भी आरओ कागजात नामजदगी उसके अगर इलाके से छीने जाते हैं या जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ डस्का के इलेक्शन की तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन मजाल है जनाब कि किसी आरओ पे कोई असर पड़ा हो, किसी आरओ के कान पे जूं रेंगी हो। मैं आपके कल तक के मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो जमा नहीं हो सके, आज आखिरी दिन है। आज का दिन निकल जाता है, ये लोग कागजात नामजदगी कैसे जमा करवाएंगे? क्योंकि अदालत के अंदर जाके कुछ लोगों ने रिलीफ लिया, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए, जिस तरह से हसन न्याजी के कागजात नामजदगी जमा हुए, बाकी परवेज इलाही ने अपने जमा करवाए अदालत से रजू करके, शाह महमूद कुरैशी ने करवाए अदालत से रजू करके।
इम्तियाज़ शेख की अहलिया ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जब रजू किया तो SHO ने उनसे कागजात, फ़ोन, पैसे, शनाख्ती कार्ड छीन लिया और उनकी अहलिया को कई घंटे हफ्ते भेजा में रखा। फिर मलिक जहांगीर बारा को तीसरी मरतबा कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। RO का कहना है कि ऊपर से आर्डर है, कागजात जमा नहीं कर सकते। हाफिज़ फ़रत अब्बास के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाने वाले लतीफ़ खोसा की बहू शाइस्ता खोसा को उनकी टीम के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3-4 थानों में मुंतकिल करके बड़ा शदीद किस्म का हरासा किया गया। फिर मियाँ असलम इकबाल के वकला को कहा गया कि अगर कागजात नामजदगी जमा कराने की कोशिश की तो तुम पर भी पर्चे करके नामरूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये असलम इकबाल के वकला को कहा गया। फिर आलिया हमजा के कागजात नामजदगी जमा कराने वाले वकील हाकान मीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे कागजात नामजदगी भी छीन लिया। ये सिर्फ लाहौर के मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या है, ये कल सिलसिला जारी रहा है। हमाद अजहर के कागजात रिटर्निंग अफसर ने ऊपर से, उन्होंने कहा, रिटर्निंग अफसर ने कहा जी ऊपर से ऑर्डर है कि नहीं लेने कागजात, जमा नहीं कर सकता। फिर सदर इंसाफ यूथ विंग लाहौर अम्मार बशीर के वकील को कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ही कबल अगवा कर लिया गया। मियाँ महमूद रशीद की बेटी गई उनके कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, वो नहीं लिए गए। जब बेटी ने बैंक में जाके यानी कि अपने कागजात जब जमा करवाने की कोशिश की तो उनसे कहा गया अब नेशनल बैंक में फ़ीस जमा करवा के आए। जब महमूद रशीद साहब की बेटी बैंक में फ़ीस जमा करवाने गई तो बैंक ने कहा जी कि अगर आपकी फ़ीस हमने जमा कर ली ना हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है जनाब। फिर लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर आमिर जलील के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो पुलिस ने उनको गालियाँ दी, धक्के दिए, हरासा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के 83 साल शोहर से कागजात छीन लिए गए, उनको ज़ख्मी कर भी किया गया। अकमल बारी को 2 रोज़ कबल अगवा कर लिया गया। ये कल भी शिकायत पूरे पंजाब से आती रही कि भाई कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। आज भी मुझे लगता है कि कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड देने में बल्कि एक बुनियादी हक है किसी भी कैंडिडेट का कागजात नामजदगी जमा कराए और इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले, वो तक भी नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन बेबस बैठा हुआ है, बिल्कुल खामोश और बेबस है। और जाहिर है कमाल तो इलेक्शन कमीशन का ही है। अगर यही RO जुडिशरी से लिए जाते तो आज कागजात नामजदगी जमा हो रहे होते, लेकिन इंतजामी अफसरान है, पुलिस भी उनके साथ है, नहीं कर रहे कागजात नामजदगी, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। अच्छा, इमरान खान का एक बयान आया जी जेल से, तकरीबन 4.5 मिनट का ये बयान है और मैं देख रहा था AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान के ऊपर डाल के उनकी ऑडियो में ये बयान जो है वो जारी किया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुझे लगा कि पिछले कई महीनों से जब से इमरान खान को हिरासत में लिया गया है तब से अब तक मुतअद्दिद कोशिशें यानी कि अब की जा रही है और मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान की एक झलक भी इमरान खान के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो ना देख सकें। तभी अदालत जो है वो जाके अडयाला जेल के अंदर लगती है, पहले अटक जेल के अंदर जाके अदालत लगती थी। मुंतकिल किया गया जाए एक दिन बख्तरबंद गाड़ी पे अटक जेल से अडयाला जेल, वो उसकी तस्वीरें भी आ गई तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने शेयर कर करके पता नहीं क्या कर दिया। अब जनाब इमरान खान ने एक अपना बयान अंदर से लिखवा कर अपने वकला को भेजा बाहर और उस बयान को एज इट इज़ जो है वो डाल के इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करके उस बयान को AI की मदद से इमरान खान की ज़ुबान में ही जारी कर दिया गया। तो मैं देख रहा था एक वेबसाइट के ऊपर वो बयान इमरान खान का लगा हुआ था, एक सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर सॉरी, और जिसमें इमरान खान ने बड़ी डिटेल्ड तकरीबन 4.5 मिनट का ये बयान है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त 75% जो है उसकी पॉपुलैरिटी है पूरे मुल्क के अंदर और 8 फरवरी को लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकलें और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी और आइन की बालादस्ती होनी है लेकिन आजकल नज़र नहीं आ रही। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पिछली जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हुआ, लोग जहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तकरीबन उन्होंने कहा जी कि 15 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें शौकत खानम के डॉक्टर्स जो थे वो भी, एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर हो रहे हैं। और खान साहब ने फिर ये भी कहा कि जो यूथ है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो है अपना किरदार अदा करे। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर है कि वो कैसे अपने आप को इस जबर और तसल्लुत से आज़ाद कराती है। और खान साहब ने यह भी कहा अपने इस बयान के अंदर कि जो मामला है इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है कि उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है और मैं जो जेल काट रहा हूँ ये अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए भी काट रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा खान साहब ने अपने इस बयान के अंदर कि मैं जेल के अंदर जो टाइम गुजार रहा हूँ, मैं कुरान पाक की तफसीर, तर्जुमा और सीरत मोहम्मद वाले सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ, उनकी सीरत पढ़ रहा हूँ, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ रहा हूँ
और हिस्ट्री की कुतुब पढ़ रहा हूँ और दीगर जो किताबें वो पढ़ के मैं अपना टाइम अपना गुजार रहा हूँ। और जेल के अंदर रहकर मैं अपने आप को ज़्यादा जो है बेहतर समझ रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को मज़ीद मजबूत कर रहा हूँ, मेरा ईमान जो है वो मज़ीद चीज़ों के ऊपर मजबूत हो रहा है। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि जो तहरीक इंसाफ के लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी और इक़्तिदार में आकर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं या बाहर बैरून मुल्क से बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी, खुशहाली आएगी पाकिस्तान के अंदर और तरक्की होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा और कानून और आइन की बालादस्ती होगी। तो ये चीज़ें जो है आज इमरान खान ने अपने 4.5 मिनट के बयान में की हैं और उन्होंने लंदन प्लान का हवाला दिया और कहा कि रियासत के तमाम तर जो इदारे हैं वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के सामने घुटने टेक चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सरगर्म अमल दिखाई दे रहे हैं। और जो कुछ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है ये सारे का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है जिसको जो मियाँ नवाज शरीफ ने और इदारों ने मिलकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाया है। तो ये इस बयान ने जो है वो थरथली मचा दी है जनाब, बड़ी हलचल मचा दी है कि इमरान खान की तमाम तर जो उनकी एक तस्वीर भी बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, तो वो एक पूरा 4.5 मिनट का बयान सामने आ गया। बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है मरीम नवाज़ के बारे में आपको बताया था कि अलीम खान भी आ रहे हैं, सनम जावेद भी आ रही है, तो उनकी लाहौर की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में दिखाई दे रही है। शायद वो लाहौर के अलावा बाहर जो महफूज हल्के हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। और नून लीग की जो IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट है वो ज़रा जेपरडी में है, उसमें डेडलॉक आ चुका हुआ है, क्योंकि IPP एक तो अपनी प्रोपोर्शन से ज़्यादा सीटें मांग रही है और दूसरा नून लीग को ख़तरा ये पड़ा हुआ है कि अगर हम IPP को ज़्यादा सीटें देते हैं तो हमारे बंदे जो उन हलकों में हैं वो इंडिपेंडेंट लड़के आ जाएंगे, तो इससे नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर जनाब एक और जो मामला है वो तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मैं बात कर रहा था पहले, वो उसे दोबारा मंगल के रोज़ चैलेंज करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का दोबारा से फैसला किया है और तहरीक इंसाफ दोबारा जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को लेकर। और ये जनाब इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल सारी चल रही है और इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। और इस सिलसिले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के खिलाफ जो दरखास्त थी वो दरखास्त एंटरटेन नहीं की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की हुई है, वहाँ दरखास्त लग नहीं रही समात के लिए, लेकिन अब इमरान खान ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रजू किया है। रजिस्ट्रार ने इब्तदाई तौर पर एतराज़ात लगाए हैं और तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाएगी और वो जेल से बैठकर तीनों सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे, जहाँ वो इस्लामाबाद है, मियाँ वाली की सीट है और लाहौर की सीट है, तीनों सीटों से कामयाबी हासिल करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बाकी आज देखते हैं कितने लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती तो वो फिर क्या मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेंगे। अगली वीडियो में डिटेल लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।